नमस्कार मेरे बच्चों। आज की वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के पार्ट 8 में प्रश्न संख्या 24 से आगे के प्रश्नों के हल के बारे में चर्चा करेंगे। 23 तक के प्रश्न हमने पार्ट 7 तक देख चुके हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है। कौन सी राशियां समानुपात में है। प्यारे बच्चों, समानुपात क्या होता है सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं। हमने ये तो पढ़ा है जैसे एक भिन्न होती है वो 1/2 जैसे कोई भिन्न है, हमने 1/2 कोई भिन्न ले ली। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1:2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने के 3 तरीके हो गए। तो एक्चुअल में क्या है, ये 1:2 आपकी जो भिन्न राशि होती है उसको आप इस तरीके से अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब ये केवल 2 राशियों का अनुपात हमने लिखा है, लेकिन यदि 4 राशियां हो तो उनको किस तरीके से लिखेंगे। जैसे 1/2 और 3/4 ये 2 अलग अलग अनुपात है। अब इनके साथ हम एक 4 बिंदु लगा देते हैं। इन 2 बिंदुओं के साथ यदि हम 4 बिंदु लगा देते तो ये 4 बिंदु जो है प्रतीक के रूप में समानुपात कहलाता है। यानी कि ये अनुपात इसके साथ समान अनुपात में होता है। जितना अनुपात ये बढ़ता है उतना ही ये अनुपात बढ़ता है, समान अनुपात में होते हैं ये इस तरीके से। अब इसको और के आगे अगर हम लिखना चाहिए तो ये 1:2, फिर अपन 4 बिंदु लगा देते हैं, फिर 3:4 लिख सकते हैं। कई बार प्रश्न में क्या होता है, जिसे यहीं आपको दिया गया है 4 संख्या आपको लगातार दी जा सकती है, तो इसका मतलब आपको यही समझना है कि ये 8:16 है और फिर 2 संख्याओं के बाद में 4 बिंदु लगानी यानी कि समानुपात का चिन्ह, इसको अपन अनुपात कहते हैं और इस चिन्ह को हम समानुपात कहते हैं। और फिर 48:36। तो यही प्रक्रिया इन तीनों अन्य ऑप्शंस के लिए भी रखती है। अब समान अनुपात का मतलब देखिए क्या है, यानी कि यदि इन 2 राशियों को हम डिवाइड के रूप में लिखे, जैसे 8/16, इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है 1/2। अब ये समानुपात का चिन्ह है। अब 48/36 का अनुपात देखिए आप, 48/36 बार 36 बार 4 ये आ रहा अपना 4/3 और ये 1/2। तो देखिए ये क्या बराबर प्राप्त हुआ क्या अपने को 1/2 4/3 के, नहीं। तो ये पहला ऑप्शन जो है समान अनुपात में नहीं है। अब अपन दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, 12/18। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, इसमें मिला 2/3 और ये 20/30 देखिए 20/30, एक बिंदु से एक बिंदु अंश और हर में आप 10 का भाग लगा देंगे, 10 दूना 20, 10 तिया 30, तो 2/3, तो इसका प्राप्त हो रहा है 2/3। तो देखिए पहली 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 2/3, अगली जो लास्ट की तीसरी और चौथी संख्या है उसका जो अनुपात है 2/3, देखिए समान अनुपात में नजर आ रही है, यानी कि जितना अनुपात ये है 2/3 उतना ही 2/3 ये है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इसमें सही होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं 25 नंबर पे। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण सी का मान बताना है। कोण सी का मतलब है यहाँ पर कोण सी है और ये समांतर चतुर्भुज है। अब ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी सबसे खास बात तो क्या है कि इसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। पहले जो 2 युग्म का मतलब हो गया आमने सामने की जो भुजाएं हैं वह समांतर है। तो इसमें ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए बी भुजा समांतर सी डी, और जो ए डी भुजा है वह समांतर है बी सी के। इनमें आप आगे पीछे बिंदु को लिख सकते हैं, जैसे डी ए समांतर हो गया सी बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भुजा होगी यहां से लेकर यहां तक है या यहां से लेकर यहां तक है। तो समांतर को हम 2 खड़ी लाइनें लिखकर दर्शाते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि इसकी सम्मुख भुजाएं जो है समांतर होती है। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज के अंदर यदि उनकी भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है तो उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वह भी बराबर होते हैं। यदि भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है तो सम्मुख कोण बराबर
होंगे। सम्मुख का मतलब है इस बिंदु के सामने कौन है, C, तो जितना A है उतना ही C होगा। और D के सामने कौन है, B, या B के सामने कौन है, D, तो जितना B का मान है उतना ही D का मान होगा। 105 अगर ये है तो ये भी 105 होगा, ये 75 है तो यह भी 75 डिग्री होगा। तो हमें C का पूछा है तो C का मान हो गया 75 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इस तरीके से हमें जो भी आकृति है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कोई भी हो, उसकी भुजाओं में क्या गुण होते हैं, कोणों के क्या गुण होते हैं, विकर्ण के क्या गुण होते हैं, ये हमें सब याद करने हैं, सब याद रखने हैं। पढ़कर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे तो लंबे समय तक इनकी सभी गुण और नियम है हमें याद हो जाएंगे, प्रमेय सब याद हो जाएगी। तो इनको याद रखने पर हम इन सवालों को आसानी से हल कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 26 पर अपन चर्चा करते हैं। दिए गए ग्राफ में जनसंख्या का छोटे से बड़े में सही क्रम होगा। देखिए, छोटे से बड़े का क्रम पूछा है, यानी कि सबसे पहले आपको छोटे प्रदेश की जनसंख्या लिखनी है, फिर उसके बाद में जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको दूसरे नंबर पे, फिर और ज्यादा, यानी कि बढ़ते क्रम में अपने को लिखना है। और बढ़ता क्रम हम जानते हैं आरोही क्रम कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। यदि छोटे से लेकर बड़े की ओर अपन बढ़ते हैं तो वो आरोही क्रम कहलाता है, और बड़े से लेकर यदि हम छोटे की तरफ बढ़ते हैं तो वह अवरोही क्रम कहलाता है। तो ये जो ग्रीन लाइन है वह अवरोही क्रम को दर्शाती है, और जो रेड लाइन है वह आरोही क्रम को दर्शाती है। अब देखिए, हम इस ग्राफ पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या आपको लाख में दी गई है। जैसे राजस्थान प्रदेश की जो जनसंख्या है वो देखिए इधर, ये 100 लाख, 200 लाख, 300 लाख, 400 लाख और 500 लाख दी गई है। जनसंख्या लाखों में है 500 लाख। पंजाब की जो है देखिए 200 लाख दी गई है, 200 लाख। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या आपको 300 लाख दी गई है। पहले आपको ग्राफ को पढ़ना है आराम से। और असम की जो जनसंख्या है वह 100 लाख दी गई है। और इसी तरीके से बिहार की जो जनसंख्या है वह 400 लाख दी गई है। आप ग्राफ को पहले पढ़े कि आपको इधर एक्सिस की तरफ क्या दिया गया, इसको अपन अक्ष मान देते हैं और इसको अपन वाई मान लेते हैं। ये निर्देशांक हो गया आपका। इस तरीके से इधर राज्यों के नाम दिए गए हैं और इन राज्यों की जनसंख्या आपको वाई एक्सिस की तरफ दी गई है। अब बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब क्या हो गया कि हमें सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, यहाँ देखिए 100 लाख, 200 लाख, 300 लाख, 400 लाख, 500 लाख, यानी कि गिनती से चल रहा है। 1 2 3 4 5, ये एक का मतलब 100 लाख है, तो 100 लाख किसकी, असम की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं असम की। अब दूसरे नंबर पे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, 200 लाख, देखो पंजाब की। तो दूसरे नंबर पर हम लिख लेते हैं पंजाब की। फिर 200 से ज्यादा कौन है, 300 है, तो हम 200 के बाद में 300 लाख लिखेंगे। तो 300 लाख किसकी, हिमाचल प्रदेश की। तो फिर हम राज्य का नाम लिख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। फिर चौथे नंबर पर देखिए ज्यादा कौन है, 300 के बाद में ज्यादा 400 है, 500 तो और भी ज्यादा हो जाता है, उससे पहले 400 है तो 400 ले लेते हैं। 400 किसकी है, बिहार की। तो हिमाचल प्रदेश के बाद में अपन लिख लेते हैं बिहार। और 400 के बाद में 500 राजस्थान की है, तो राजस्थान सबके लास्ट में लिख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे कम जनसंख्या असम की, उसके बाद में पंजाब की ज्यादा है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की ज्यादा है, उसके बाद में बिहार की, और राजस्थान की सबसे ज्यादा। तो ये बढ़ता क्रम हो गया है, ये आरोही क्रम लिख लिया है। तो ये नाम आपको ऑप्शन में जहां नजर आए वो अपना उत्तर सही होगा। तो देखिए, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये आपको तीसरे नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसमें सही होगा। तो इस तरीके से जो आपको ग्राफ के प्रश्न दिए गए हैं उसमें हम पढ़कर और इनके मानों को अच्छे से देखकर, केवल अवलोकन से ही हमें इनका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर अवलोकन करना, आपको देखना है। ग्राफ के जो प्रश्न आपके केवल देखकर उत्तर बताने के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों के हल को लेकर आएंगे। तब तक आप किताब से भी पढ़े, जो पढ़ते हैं वह अपने दोस्तों के साथ जरूर आप डिस्कस करना सीखे। और हमेशा याद रखिए, गणित एक जादू है और मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।